मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड जय हिंद। 14 नवंबर 1889 वो यादगार दिन है जब जवाहरलाल नेहरू जी ने जन्म लिया, स्वरूप रानी और मोतीलाल नेहरू की जन्म। हालांकि पंडित जी का जन्म इलाहाबाद में हुआ और वो संबंध कश्मीर से रखते थे, कश्मीरी पंडित थे। अपने 75 वर्ष के जीवन काल में उन्होंने 9 वर्ष जेल में बिताए, सिर्फ आपके और हमारे लिए। किस किस के लिए? आपके और हमारे लिए। भारत के अभी तक सबसे ज्यादा अवधि तक प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत रहने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। अनुमानित देखा जाए तो 17 साल और कार्यकाल को देखा जाए तो 16 साल 9 महीने और 12 या 15 दिन, ठीक है, जो एक बड़ी लंबी सीमा अवधि है। हालांकि उनका बच्चों से जो कुछ प्रेम था मैं आपको एक दो कहानी के द्वारा, एक दो स्पीचेस के द्वारा बताता हूँ। एक बार क्या हो रहा था कि प्रधानमंत्री जी इलाहाबाद में वैसे कार्यरत थे, वकील थे पेशे से, हैरी स्कूल गए थे पढ़ने के लिए और LLB किया था उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से। अब जरा सोचिए बेटे, शांत हो जाए क्लासेस। जो कैम्ब्रिज जाकर के LLB करके आते हैं उनको क्या आवश्यकता पड़ती है कि दोबारा अपने देश में आते हैं। ये अपने देश से प्रेम है जो उनको खींच लाता है। 1912 में जवाहर जी जब भारत आए, उन्होंने भारत के बच्चों से जो लगाव किया वो हम सब ने देखा है। संसद चुने गए और संसद चुनने के बाद संसद भवन जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक सड़क पर कुछ मजदूर के बच्चे मिट्टी से खेल रहे थे। वो खेल तो आप लोगों ने खेला है, वो मिट्टी में हाथ गंदे किए, सबने किए। नेहरू जी ने ड्राइवर को बोला, गाड़ी रुकवाई और गाड़ी रुकवाने के बाद बोला कि पानी लेकर आओ। बच्चा लगभग 7 से 8 वर्ष का होगा, ज्यादा छोटा नहीं था, ज्यादा बड़ा नहीं था, 7-8 वर्ष एक बचपने की उम्र होती है। पानी मंगवाया और खुद धोने लगे। आस पड़ोस में पता चला कि प्रधानमंत्री पंडित जी आए और उनके बच्चे का हाथ धो रहे हैं, तो पता नहीं क्या होने वाला है। डर लगता है ऐसा? बिल्कुल लगता है। तो प्रधानमंत्री जब हाथ धो रहे थे तो उनकी माता जी, पिता, घर वाले, पूरी सोसाइटी जो थी, जो जितने भी मजदूर संघ के लोग थे, सब आ गए पंडित जी को देखने के लिए। और एक दहशत आ गया कि अब पंडित जी क्या करेंगे। पंडित जी ने हाथ धोया, बच्चे को उठाया और लेकर के उनकी माता को दिया, ये कहते हुए कि ये भारत के भविष्य हैं, इनका ध्यान रखा जाए। तो आप कौन है? भारत के भविष्य है, ध्यान रखा जाना चाहिए। रखा जाता है, बिल्कुल रखा जाता है। हमें अपने भविष्य की चिंता है। एक छोटी सी कहानी और उनकी बुद्धिमत्ता को परखने का मौका देता हूं आपको। पंडित जी के पास कुछ बच्चे गए थे जो लगभग आपकी उम्र के थे। 9वीं क्लास के बच्चे, 12वीं क्लास के बच्चे, वो अपनी उम्र मान ले और 6ठी 7वीं अपनी उम्र मान ले। वो बच्चे गए, नेहरू जी से बोला कि मैं ऑटोग्राफ बुक लेकर आया हूं, मुझे ऑटोग्राफ देंगे, साइन कर दीजिए प्लीज। क्या बोला बच्चों ने? साइन कर दीजिए प्लीज। तो नेहरू जी ने साइन कर दिया। बच्चे ने पर्चा देखा, बोला कैसे पता चलेगा कि नेहरू जी का? बताना पड़ेगा ना, बताना पड़ेगा। तो बच्चे ने बोला कि चाचा इसमें तो तारीख नहीं है। नेहरू जी ने लिया और उर्दू में तारीख लिख दी। अब कोई बच्चे ने एक समाने से पूछा कि आपने साइन अंग्रेजी में किया है और तारीख उर्दू में क्यों लिखी है? नेहरू जी ने बताया कि बेटे आपने बोला साइन अंग्रेजी शब्द है, इसलिए मैंने अंग्रेजी में अपना नाम क्या कर दिया, और तारीख उर्दू का शब्द है, इसलिए मैंने तारीख उर्दू में लिख दिया। बहुभाषा के धनी और प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे हमारे जवाहरलाल नेहरू, और उनके जीवन का अधिकतम समय बच्चों के साथ गुजरा है। चाहे वो अहमदनगर के किले में उन्होंने
एक किताब लिखी थी भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसके अलावा उनकी कई सारी किताबें, विश्व इतिहास की एक झलक और ट्रू ड्रीम्स और टुवर्ड फ्रीडम, कुछ मेन किताबें हैं जो नेहरू जी ने भारत को समझने के लिए, परखने के लिए हमको दी है। नेहरू जी का जो भी योगदान है इस देश में भुलाया नहीं भुलाया जा सकता। ऐसे ही थोड़ी हम उनको चाचा कहते हैं, ऐसे ही थोड़ी कह देते हैं, नहीं कहते। तो थोड़ी सी एक 4 पंक्तियों की कविता के साथ मैं अपने संवादों को खत्म करूंगा, और जब कक्षाओं में जाऊंगा तो आप पूछिएगा तो मैं विस्तार से बताऊंगा क्या थे नेहरू। शब्दों में बयां कर पाना बहुत छोटा है। एक विचारधारा, एक सोच थे हमारे नेहरू जी। ठीक है, एक कविता के साथ पंक्तियां खत्म करता हूं अपनी। हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। आपको अगर अच्छी लगी कविता तो बीच बीच में आप अपनी लाइन भी दोहराते रहिएगा मेरे साथ। हर संकट का हल होगा और आज नहीं तो कल होगा, माना कि है अंधेर बहुत और चारों ओर नाकामी है। माना कि है अंधेर बहुत और चारों ओर नाकामी है, माना कि थक कर टूट रहे और सफर अभी दूरगामी है, मां जीवन की आपाधापी में जीने का जमाना टूट गया। मैडम ने बोला ना कि आप बच्चों में बचपना खत्म हो गया है ना, होमवर्क, ट्यूशन वर्क, घर का वर्क, बचपना ही खत्म हो रहा है। जीवन की आपाधापी में जीने का ठिकाना छूट गया, माना कि थक गए, सपनों का नींदों में आना छूट गया, माना कि हिम्मत टूट गई, आंखों में निराशा छाई है, माना कि चांद पर ग्रहण है और रात अभी गहराई है, पर श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहां निष्फल होगा। हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, डरना नहीं है। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निकलता है, हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तब धन पर खूब खनकता है, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। आप सबको बनना है सूरज के जैसा, कोई नजरें ना मिला पाए, हाँ या नहीं? तो ध्यान रखें कि सूरज जैसा जलना है, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, और नदियों से आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। ऐसे ही नदियों को सम्मान नहीं मिल जाता, अपने पर्वत को छोड़कर आती है, ऊंचाइयों से अपने आप को पिघला करके आती है, तब उसको सम्मान मिलता है कि नदियों से आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और आप डरते क्यों? आदि मानव का इतिहास आप में अंदर छुपा हुआ है, और अगर आप आदि मानव को देखो, आदि पुरुषों को देखो, तो कल्पना नहीं की होगी कि आज हम फोन का इस्तेमाल कर पाते, स्कूल जाते और फलाना करते, ढिमकाना करते, और आप लोग तो कर रहे हैं ना, कर रहे हैं ना। और हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा। हमारे लिए सोचना उचित बात है कि हमें आसान रास्ता मिलेगा। अरे हमारे तो पूर्वज ही संघर्ष करके गए हैं। हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा, हर संकट का हल होगा, और आज नहीं तो अगर शब्दों के बीच में, मध्यस्थता में, आपके और मेरे बीच कोई भी अचूक हुई हो तो उसके लिए सुधार करूंगा अपने अंदर। ठीक है, अध्यापकों से बोलता हूं सुधारूंगा। ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड जय हिंद। और एक बार, आखिरी बार